हादसा हुआ है। भारत में कोरोना फैलाने की साजिश पाकिस्तान कर रहा है और नेपाल के जरिए भारत में कोरोना फैलाने की ये साजिश पाकिस्तान की तरफ से की गई है। नेपाल के रास्ते कोरोना पीड़ित जो लोग हैं उनके घुसपैठ कराने की साजिश पाकिस्तान की तरफ से हुई है। ये इस वक्त का बहुत बड़ा अपडेट और ताजा जानकारी मिल रही है। कोरोना फैलाने की साजिश के पीछे आईएसआई का हाथ है, ये भी जानकारी है। साथ ही साथ नेपाल से 40 से 50 कोरोना संक्रमित भारत भेजने की साजिश में पाकिस्तान लगा हुआ है और नेपाल के रास्ते बिहार इन घुसपैठियों को घुसपैठ कराने की कोशिश लगातार पाकिस्तान की तरफ से हो रही है। कोरोना फैलाने की साजिश के पीछे आईएसआई का हाथ बताया जा रहा है, जो अभी तक इंटेलिजेंस के जरिए जानकारी मिली है। 40 से 50 की संख्या में अंदाजा आप लगाइए, अगर कोरोना संक्रमित भारत में दाखिल होते हैं तो आखिर कितने लोगों तक ये संक्रमण फैल सकता है, कितने लोगों को संक्रमित ये लोग कर देंगे, अंदाजा आप लगा सकते हैं जिस तरीके के हालात फिलहाल देश में और दुनिया में बने हुए हैं। उसके बाद और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ राकेश कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। और राकेश, बहुत बड़ा ये खुलासा, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और वो भी इस वक्त जब कोरोना के खिलाफ पूरा दुनिया युद्ध छेड़े हुए है और पूरी दुनिया में संकट है, ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से ये खबर। देखिए, साफ तौर पे जिस तरह से एसएसपी ने अपना पत्र लिखा है, पत्र में पश्चिमी चंपारण के डीएम और एसएसपी को पत्र लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि नेपाल का रहने वाला जो जालिम मुखिया है, जो कि तस्कर है, न केवल हथियार का बल्कि जाली नोटों का कारोबार करता है और उसके नेतृत्व में 40 से 50। साफ तौर पे जिस तरह से एसएसपी ने अपना पत्र लिखा है, पत्र में पश्चिमी चंपारण के डीएम और एसएसपी को पत्र लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि नेपाल का रहने वाला जो जालिम मुखिया है, जो कि तस्कर है, न केवल हथियार का बल्कि जाली नोटों का कारोबार करता है और उसके नेतृत्व में 40 से 50 जो कोरोना से संदिग्ध व्यक्ति हैं, जो कि पैरासीटामोल लगातार ले रहे हैं और एक मस्जिद में ठहरे हुए हैं, उन्हें भारतीय सीमा में घुसपैठ कराने की फिराक में है और ऐसी स्थिति में सतर्क रहने की जरूरत है। और इसी को लेकर डीएम ने न केवल बिहार सरकार को जानकारी दी, बल्कि जो सीमा पर अन्य जिले हैं उनको भी सतर्क किया गया है। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एसएसबी को पूरी तौर पर सतर्क रहने के लिए कहा है और साथ ही साथ कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखे उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई करने को कहा गया है। और जिस तरीके से इंटेलिजेंस के जरिए जानकारी मिल रही है राकेश, क्या इन अफवाहों पर या फिर इस खबर पर कोई पुष्टि भी हुई है? क्या कोई ऐसा घुसपैठी सामने भी आया है? देखिए, बिहार के डीजीपी और बिहार के होम सेक्रेटरी ने ये जरूर कहा है कि इस तरह की खबरें हैं, उसकी जांच चल रही है, साजिश है, क्या है, इसकी जांच की जा रही है। लेकिन एसएसबी का पत्र जो है सारी चीजों को खोल कर रख देता है। इसमें साफ तौर पे बातें कही गई है कि 200 से 250 भारतीय मुस्लिम हैं और 5 से 6 पाकिस्तानी नेशनल हैं जो कि इनके साथ हैं और उसमें से 40 से 50 जो हैं कोरोना संदिग्ध हैं, जिन्हें भारतीय सीमा में घुसपैठ कराने के फिराक में है ये जालिम मुखिया। ऐसी स्थिति में हमें सतर्क रहने की जरूरत है। उसके बाद बिहार सरकार ने सभी संबद्ध विभागों को अलर्ट किया है। शुक्रिया राकेश कुमार सिंह, इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। राकेश कुमार सिंह की एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि कोरोना फैलाने के पीछे किस तरीके से आईएसआई और पाकिस्तान का हाथ है। नेपाल के रास्ते 40 से 50 कोरोना संक्रमित लोगों को भारत में घुसपैठ उनकी कराने की कोशिश और मकसद सिर्फ एक कि कोरोना के चलते कई लोग संक्रमित हो जाएं। हिंदुस्तान में पाकिस्तान की ये नापाक साजिश का खुलासा हुआ है। कोरोना संक्रमित 40 से 50 लोगों को भारत की सीमा में दाखिल कराने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है, वो भी नेपाल के रास्ते। ये इस वक्त का ताजा अपडेट है।
हालांकि जैसे ही ये जानकारी मिली, शासन प्रशासन के कान खड़े हो गए हैं और अब और भी ज्यादा मुस्तैद रहने के लिए कहा गया है। सेना के जवानों को, एसएसबी के जवानों को साफ कर दिया गया है कि किसी भी तरीके से मुस्तैदी में कमी नहीं आनी चाहिए। हर किसी शख्स की जांच होनी चाहिए, आने जाने वालों पर नजर रखी जानी चाहिए और इस तरीके से जो इनपुट मिल रहा है उसे नाकाम करना है। हमेशा की तरह जिस तरीके से पाकिस्तान एक के बाद एक साजिश रचता है, लेकिन हिंदुस्तान की मुस्तैदी के चलते, हमारे हिंदुस्तानी जवानों के चलते इस तमाम तरह की नापाक साजिशों में पाकिस्तान बार बार मुंह की खाता है। लेकिन समझिए आप, मानसिकता पाकिस्तान की, दोगला चेहरा पाकिस्तान का। आप समझिए कि जिस वक्त दुनिया भर में कोरोना को लेकर संकट है, कोरोना संकट के बीच में पाकिस्तान नापाक साजिश इसी तरीके से कर रहा है। कोरोना फैलाने के पीछे आईएसआई का हाथ और पाकिस्तान एक बार फिर से नापाक हरकत करता हुआ 40 से 50 कोरोना संक्रमित लोगों को नेपाल के रास्ते भारत भेजने की फिराक में। आप समझ सकते हैं पाकिस्तान की खुद की हालत कोरोना के चलते बिगड़ी हुई है, उसके बावजूद भी पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचते हुए नेपाल के रास्ते कोरोना संक्रमित 40 से 50 घुसपैठियों को दाखिल कराने की कोशिश है। और मंशा सिर्फ और सिर्फ इतनी कि किस तरीके से भारत में ज्यादा से ज्यादा कोरोना संक्रमित लोग आ सके। बड़ी खबर और ताजा जानकारी, राकेश कुमार सिंह इस पर इनपुट भी हम तक पहुंचा रहे थे और अब शासन प्रशासन की मुस्तैदी के साथ इन घुसपैठियों से निपटने की कोशिश में भी जुट गया है और आगे कैसे निपटा जाए, कैसे इस नापाक साजिश को नाकाम किया जाए, इसको लेकर अभी से प्लान तैयार किया जा रहा है। बिहार सरकार की तरफ से भी ये जानकारी दे दी गई है। तो बहुत बड़ी जानकारी इंडिया न्यूज अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है कि किस तरीके से नेपाल के रास्ते बिहार में दाखिल कराने की कोशिश, भारत में दाखिल कराने की कोशिश। तो भारत में कोरोना फैलाने की साजिश पाकिस्तान की तरफ से किस तरीके से हो रही है, ये एक्सक्लूसिव जानकारी इंडिया न्यूज अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। आप समझिए कि दुनिया भर में कोरोना को लेकर संकट की स्थिति है, एक तरीके से युद्ध छेड़ा हुआ है पूरी दुनिया ने कोरोना के खिलाफ, लेकिन उसके बावजूद भी जब खुद पाकिस्तान की हालत पस्त है, कोरोना से लगातार वहां भी मौत हो रही है, संक्रमण फैल रहा है, उसके बावजूद भी आईएसआई के जरिए ये साजिश की कैसे भारत में कोरोना केसेस बढ़ाए जा सके। तो इस बड़ी खबर पर जो भी इनपुट मिलेगा अपने दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे और आगे खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया रचना। अगली खबर पर नजर बढ़ाते हैं। कोरोना काल बढ़ता जा रहा है, पूरी दुनिया के साथ साथ भारत में भी कोरोना का संक्रमण अभी थमता नहीं दिखाई दे रहा। अभी तक भारत में कोरोना की वायरस की वजह से 6,412 लोग बीमार हो चुके हैं, जबकि 199 लोगों की मौत हो चुकी है। इन सब में केवल अच्छी बात इतनी है कि 503 लोग ठीक होकर घर भी गए हैं, जिससे कोरोना की लड़ाई की उम्मीद बची हुई है। कोरोना से इसी लड़ाई के लिए देश में 17 दिन से लॉकडाउन लगा हुआ है, लोग घरों के अंदर बैठे हुए हैं। देश के कई राज्यों में कोरोना हॉटस्पॉट पूरी तरह से सील कर दिए गए हैं। कुल मिलाकर लड़ाई निर्णायक मोड़ पर है और इस लड़ाई में देश का पूरा साथ मिल रहा है। इंडिया न्यूज हर रोज आपको शहर शहर से लॉकडाउन का अपडेट